इसके बाद आता है कि आप कौन से पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, पैसेंजर सर्विस एक्जीक्यूटिव या फिर रेड कैप स्लैश रैंप ऑफिसर या फिर लोड कंट्रोलर। यहाँ पर सबसे पहले आप ये देख लीजिए, ताकि बाद में हो सकता है कि बाद में आप इस वीडियो को देखें तो ये वैकेंसी खत्म हो गई हो और उस वक्त आप कहेंगे कि लिंक काम नहीं कर रहा है। तो अभी आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए यहाँ पर अपने मोबाइल पर दिखा रहा हूं, ये लिंक काम कर रहा है, अप्लाई हो रहा है और जॉब की अपॉर्चुनिटी आ रखी है। लोग आपसे पैसे मांगेंगे, आपके साथ फ्रॉड हो सकता है, तो उनसे बच कर रहें। यहाँ पर अगर आपको जॉब मिल जाती है तो एयरलाइन एयरपोर्ट में जॉब पाने का आपका सपना जरूर पूरा हो जाएगा। मेल फीमेल सभी एलिजिबल हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फ्लाई एयर एकेडमी यानी कि फ्लाई एयर। मैं अभय आज के इस वीडियो में आप लोग के लिए लेकर आया हूं एक काफी प्यारी, काफी अच्छी वैकेंसी का अपडेट, जहां से आप अपना एयरलाइन एयरपोर्ट में जॉब पाने का जो सपना है, जो जर्नी है, उसे पूरा कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों, 2 दिन पहले अपने इंस्टाग्राम फ्लाई एयर एकेडमी पर मैंने सेल्बी एविएशन में जो वैकेंसी आ रखी है उसका पोस्ट डाला था, रील्स बनाया था। तो आप देख पा रहे हैं उस पर इतनी सारी क्वायरीज आ रखी है, कहाँ की वैकेंसी है, कैसे है, अप्लाई कैसे करना है। तो मुझे लगा कि हाँ, आपको एक वीडियो बनाकर बता देना चाहिए, इसीलिए आज की इस वैकेंसी को लेकर आया हूं मैं, जो कि है सेल्बी एविएशन में ग्राउंड सपोर्ट या फिर कह सकते हैं ग्राउंड स्टाफ की जॉब। क्वालिफिकेशन, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, अप्लाई कैसे करना है, फील लगना है कि नहीं, इंटरव्यू की तैयारी कैसे है, सभी के बारे में आपको जानकारी मिलेगी आज के इस वीडियो में। बस वीडियो को ध्यान से देखते रहिएगा। दोस्तों, आज की ये जो वैकेंसी है ये है सेल्बी एविएशन में, आप मोटे तौर पर कह सकते हैं ग्राउंड स्टाफ की, ग्राउंड सपोर्ट की। तो आप में से वो लोग जिन्हें ये नहीं पता कि सेल्बी क्या है, पहले उन्हें ये बता देता हूं कि सेल्बी क्या है, क्योंकि अगर आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो वहां पर आपको इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जाहिर सी बात है, पूछा जाएगा और आपको इस सवाल का जवाब देना जरूर बनता है। तो सेल्बी एविएशन क्या है और क्या काम करती है, इसको जानने से पहले छोटी सी बात समझ लीजिए, और वो ये कि दोस्तों, एयरलाइन एयरपोर्ट में जॉब ढूंढने का एक मोबाइल एप्लीकेशन आपको रेकमेंड कर रहा हूं। इसका लिंक मैंने डाल रखा है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। नाम है इसका फ्लाई एयर एकेडमी। जी हाँ दोस्तों, ये मेरा खुद का मोबाइल एप्लीकेशन है। वीडियो को देखने के बाद डिस्क्रिप्शन में जाकर इस मोबाइल एप्लीकेशन को इंस्टॉल कीजिएगा और एयरलाइन एयरपोर्ट के अलावा गवर्नमेंट जॉब भी आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। पॉइंट नंबर 2, ये जो वैकेंसी है इसमें अप्लाई करने के लिए रिज्यूम की जरूरत होगी। तो अगर आपके पास रिज्यूम नहीं है, अगर आपके पास कवर लेटर नहीं है, तो दोस्तों रिज्यूम मिल जाता है, आपको कवर लेटर मिल जाता है। वीडियो के स्क्रीन पे जो भी अभी आप डिटेल्स देख पा रहे हैं, यहां पर मैसेज कीजिए रिज्यूम एंड कवर लेटर। मेरी टीम आपको आपका बढ़िया वाला रिज्यूम बनाकर दे देती है। सो फ्रेंड्स, अगर बात करें इस वैकेंसी के बारे में सेल्बी एविएशन की, तो दोस्तों सेल्बी एविएशन एक ग्राउंड हैंडलिंग कंपनी है। ग्राउंड हैंडलिंग कंपनी वो कंपनीज होती हैं जो कि एयरलाइंस को उनके डे टू डे काम में सपोर्ट करती हैं। एयरलाइंस जो होती हैं उन्हें हर एयरपोर्ट पे इक्विपमेंट्स की जरूरत होती है, मैन पावर की जरूरत होती है, टेक्निकल लोगों की जरूरत होती है, चाहे वो सिक्योरिटी हो, कस्टमर सर्विस हो, रैंप हो, केटरिंग हो, कार्गो हो, पुशबैक हो, ट्रैक्टर ऑपरेटर्स हो, या फिर इसके अलावा बहुत से काम के लिए हर जगह पे जरूरत होती है। तो एयरलाइंस जो होती हैं, खासतौर से वो एयरलाइंस जो कि इंडिया के बाहर से इंडिया में आती हैं, लैंड करती हैं, तो दोस्तों वो हर जगह अपना सिस्टम नहीं रख पाती हैं, क्योंकि उसके लिए बहुत खर्चा करना पड़ता है। तो यहाँ पर रोल आता है सेल्बी जैसी कंपनीज का, जो कि उस एयरलाइन को A to Z जितनी भी सर्विसेज चाहिए, चाहे मैन पावर हो, चाहे इक्विपमेंट्स हो, वो प्रोवाइड करती है। सो फ्रेंड्स, यहां पर इस वाली वैकेंसी में अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आपको इनडायरेक्टली एयरलाइन में ही काम करना होगा। ये अलग बात है कि ये थर्ड पार्टी कंपनी है, ग्राउंड हैंडलिंग कंपनी है, लेकिन काम आप करेंगे एयरलाइंस में, और उसके बाद वहां पर काम करते करते आपके काम को एयरलाइन के स्टाफ देखते हैं, एयरलाइन के लोग देखते हैं, और बाद में आपको उसी एयरलाइन में जॉब मिलना बहुत ईजी हो जाता है। तो दोस्तों, तो सेल्बी एविएशन की ये जो वैकेंसी है, इसमें जो सबसे पहला पॉइंट आता है कि आखिर इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मतलब एज, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस्ड, फ्रेशर एलिजिबल हैं या फिर एक्सपीरियंस एलिजिबल हैं, बहुत तरह की क्वेरीज है। सो फ्रेंड्स, यहां पर जो डिटेल दिया हुआ है इसमें खुलकर कुछ भी नहीं दिया गया है, खुलकर कुछ भी नहीं दिया गया है। व्हाट आई मीन टू से कि एक पर्टिकुलर डिटेल दिया रहता है कि हाँ, एज इतना चाहिए, क्वालिफिकेशन इतनी चाहिए, लेकिन सेल्बी की ये जो वैकेंसी है जिसके रिगार्डिंग एडवर्टाइजमेंट आ रखा है, इसमें कुछ भी नहीं दिया गया है। तो आखिर अप्लाई कैसे करना है, आखिर इसमें कैसे लगेगा पता कि कौन कौन से लोग इसके लिए एलिजिबल हैं। तो दोस्तों, बहुत सिंपल सी बात है। जो सबसे पहली और बड़ी बात आती है वो ये कि ये जो वैकेंसी है इसमें पैसे तो लगने वाले हैं नहीं।
सिंपल सा आपके पास एक रिज्यूम होना चाहिए और आप यहाँ पर अप्लाई कर दीजिए। फिर से बता रहा हूँ, रिज्यूम नहीं है, मेरी टीम आपको आपका रिज्यूम भी देती है, कवर लेटर भी देती है और एक प्यारा सा प्रोफेशनल फोटो भी बनाकर दे देती है, जो कि इंटरव्यू के लिए जरूरी होता है। वीडियो के स्क्रीन पे जो व्हाट्सएप नंबर देख पा रहे हैं, आप यहाँ पर मैसेज कीजिए रिज्यूम एंड कवर लेटर। मेरी टीम आपको आपका रिज्यूम और कवर लेटर साथ में आपका प्रोफेशनल फोटो भी बनाकर दे देती है। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया, यहाँ पर कुछ दिया नहीं गया है, इसीलिए यहाँ पे मैं जो भी अभी आपको कमिटमेंट दूंगा वो कहीं ना कहीं गलत होगा। मेरी समझ से आपको क्या करना चाहिए कि आप सीधा यहाँ पर अप्लाई कर दीजिए और अप्लाई करने के बाद आप वेट कीजिए कि आपके पास कोई रिस्पॉन्स आता है कि नहीं। दोस्तों, एयरलाइन एयरपोर्ट में जॉब ऐसे ही मिलती है, कोशिश करते रहिए। तो दोस्तों, आइए मैं आपको लेकर चलता हूँ सेल्बी एविएशन के उस पर्टिकुलर पेज पे, जिसका कि लिंक मैंने डाल रखा है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। जब आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे जो कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तो कुछ इस तरह का वेब पेज ओपन होता है। आप यहां पर देख पा रहे हैं सेल्बी एयरपोर्ट सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, और यहां पर देख पा रहे हैं प्लीज फिल द फॉर्म फॉर बैंगलोर, यानी कि ये जो वैकेंसी है ये बैंगलोर की है। नीचे आपका यहाँ पर ऑटोमेटिक वो ईमेल आईडी जिसके बेसिस पे आपने अपना गूगल फॉर्म फाइल को साइन इन किया है मोबाइल को, वो आपको यहाँ पर शो करेगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि कन्वर्सेशन या फिर कम्युनिकेशन आपको इस वाले ईमेल आईडी पर नहीं करना है, तो दोस्तों यहाँ जो देख पा रहे हैं ना, ये स्विच अकाउंट, आप इस पर क्लिक करेंगे। तो क्लिक करने के बाद क्या होगा, अभी मैं आपको दिखाता हूं। ये देखिए, क्लिक करने के बाद ये लेकर चला गया यहां पर, और जितना भी यहां पर ईमेल आईडी होगा ये आपको दिखा देगा। तो इसमें से जो भी आप ईमेल आईडी यूज करना चाहते हैं इस जॉब के लिए, इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए, आप उस पर क्लिक कीजिए। आप देख पा रहे हैं ऑटोमेटिक यहाँ पर, और कुछ इस तरह से आपको पूरा डिटेल लेकर ऑटोमेटिक आपको यहाँ पर आ जाएगा। दोबारा से आप उस वाले पेज पे आ जाएंगे। तो आइए और आपको बताता हूं कि ये फॉर्म कैसे फिलअप करना है। यहाँ पर सबसे पहले आपका जो नेम है, नेम वाले पार्ट में आप अपना नाम डाल दीजिए, कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर डाल दीजिए, मोबाइल नंबर आ जाएगा। करंट लोकेशन अभी आपकी क्या है, बेंगलोर है तो आप बेंगलोर पर टिक कर दीजिए, और नहीं तो यहाँ पर अदर्स वाले में आप टिक कर दीजिए। टिक कर दीजिए मतलब कि आप लिख दीजिए कि आप कौन से लोकेशन से हैं। इसके बाद जो अगला पॉइंट आता है वो आता है प्रेफर्ड लोकेशन। प्रेफर्ड लोकेशन मतलब कि आप कहां पे जॉब करना चाहेंगे। तो यहां पर जाहिर सी बात है, प्रेफर्ड लोकेशन का कोई मतलब ही नहीं बनता है, क्योंकि वैकेंसी जो है ये आपको बेंगलोर की ही है। आपको यहां बेंगलोर वाले पार्ट पे क्लिक कर देना है, ये ऑटोमेटिक ले लेगा। इसके बाद आता है कि आप कौन से पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, पैसेंजर सर्विस एक्जीक्यूटिव, या फिर रेड कैप स्लैश रैंप ऑफिसर, या फिर लोड कंट्रोलर, या फिर इसके अलावा कुछ और भी है। वैसे अभी जो फॉर्म फिलअप कर रहे हैं इसमें यही तीनों पॉइंट्स हैं। तो या तो आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, और नहीं तो नीचे जो रेड कैप है, और नहीं तो थर्ड में जो आता है लोड कंट्रोलर, आप इनमें से किसी में भी क्लिक कर दीजिए। जो अगला पार्ट आता है वो ये कि क्या आपके पास एविएशन का एक्सपीरियंस है। एविएशन का एक्सपीरियंस मतलब कि क्या आप एयरलाइन एयरपोर्ट में पहले काम कर चुके हैं। अगर है तो यस पे कीजिए, और नहीं तो यहाँ पर जो नो वाला पार्ट है आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। अगर आपने ऊपर में यस किया है कि हाँ आपके पास एक्सपीरियंस है, तब आपसे नीचे पूछ रहा है हाउ मेनी इयर्स ऑफ टोटल एक्सपीरियंस यू हैव, यानी कि अगर आपके पास एयरलाइन एयरपोर्ट का एक्सपीरियंस है तो कितने साल का आपके पास एक्सपीरियंस है, ये आपको जानना, ये आपको यहाँ पर बता देना है। तो यहाँ पर 1 साल 2 साल 3 साल जो भी है आप वहाँ पर लिख दीजिए। देखिए, मान लिया 2 साल का है तो आप यहाँ पर 2 डाल दिए, डन। इसके बाद हम आते हैं डू यू हैव लोड एंड ट्रिम लाइसेंस। तो अब बात आती है कि ये लोड एंड ट्रिम क्या होता है। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि ग्राउंड स्टाफ में 3 डिपार्टमेंट होते हैं, सिक्योरिटी, कस्टमर सर्विस और रैंप। तो जो रैंप डिपार्टमेंट होता है उसके स्टाफ इस लोड एंड ट्रिम वाले कोर्स को करते हैं, उन्हें इससे सर्टिफाई किया जाता है। लोड एंड ट्रिम मतलब कि आप सीधी सी बात मोटे तौर पर समझिए कि बैलेंसिंग होती है। कहीं भी कुछ अगर आप लोड करते हैं, चाहे बस में लोडिंग करते हैं या फिर कहीं और लोडिंग करते हैं अपनी गाड़ी वगैरह में, तो सारा सामान एक ही जगह तो नहीं रखते ना, आप उसको बिल्कुल सही तरीके से फैला कर रखते हैं ताकि आपकी गाड़ी डिसबैलेंस ना हो। तो ठीक उसी तरह से फ्लाइट में भी जो लोडिंग होती है, चाहे वो सामान की हो, चाहे फ्यूल की हो, चाहे फिर पैसेंजर्स की हो, उसके लिए भी एक सिस्टम होता है। इसी को वेरीफाई करने के लिए, सर्टिफाई करने के लिए जो लोग होते हैं उन्हें रैंप स्टाफ बोलते हैं, और रैंप स्टाफ ये कोर्स करता है जिसे हम बोलते हैं LNT, यानी कि लोड एंड ट्रिम। यहाँ पर अगर आपके पास लोड एंड ट्रिम का सर्टिफिकेट है तो आपको यहाँ पर ये भी कर देना है। नेक्स्ट वाला पार्ट आता है इस वाली वैकेंसी में अप्लाई करने के लिए, वो आता है अपलोड CV यानी कि रिज्यूम। तो फिर बोल रहा हूँ कि रिज्यूम नहीं है, वीडियो के स्क्रीन पर जो व्हाट्सएप नंबर है यहाँ पर लिखिए रिज्यूम एंड कवर लेटर। मेरी टीम आपको आपका रिज्यूम और कवर लेटर बनाकर दे देती है। सो फ्रेंड्स, इतना कुछ करने के बाद अपना रिज्यूम अपलोड करने के लिए आपको क्या करना है कि ये जो आप देख पा रहे हैं ऐड फाइल, आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद इस तरह का एक वेब पेज ओपन होता है, आपको बता रहा है कि आपको क्या करना है। क्लिक करने के बाद ब्राउज कीजिए, और ब्राउज करने के बाद आपको फाइनली अटैच करना है, और अटैच करने के बाद ये वाला जो पर्टिकुलर कॉलम आता है सबमिट
आपको यहाँ पर सबमिट कर देना है। डन, आपका फॉर्म सबमिट हो जाता है। इसको फिलअप करने के बाद आपका डिटेल चला जाता है कंपनी के पास, कंपनी के लोग इसे चेक करते हैं और उसके बाद अगर आपका डिटेल उनके काम का लगता है तो वो आपको उसी ईमेल आईडी पर जिसके थ्रू आपने फॉर्म फिलअप किया है इन्विटेशन देते हैं, इन्विटेशन भेजते हैं जॉब के लिए, इंटरव्यू के लिए। वैकेंसी अच्छी है, पैसे नहीं लगने वाले हैं, मेल फीमेल दोनों लोग इसके लिए एलिजिबल हैं। मिनिमम एज आपकी होनी चाहिए यहाँ पर 18 ईयर्स। क्वालिफिकेशन तो नहीं दिया गया है, लेकिन सारी चीज़ों को देखने के बाद मैं यही कह सकता हूँ कि ग्रेजुएशन यहाँ पर ज़रूरी है। वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिएगा। मेरे मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा और रिज्यूम और कवर लेटर चाहिए तो इस नंबर पे आप रिज्यूम और कवर लेटर लेकर मांग सकते हैं।